हेलो फ्यूचर सीएमए, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएमए अरेना। जैसा आपको दिख रहा होगा, आज हम पेपर नंबर 6 जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और पेपर नंबर 10 उसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन रही है, आपने क्लासेस ली भी होगी, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ वो कैसे है। पहला तो हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, पूरा का पूरा थ्योरी है और बेसिक्स है। आपको मतलब बेसिक समझ आ गई, 15 मार्क्स है, आराम से मिल जाएंगे। और उसके बाद है बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, जो कि आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। फिर हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसमें एक चीज़ नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये आपने नहीं सुना होगा। और कमर्शियल एनपीओ तो पढ़ते ही आ रहे हो, ये हमारा 20 मार्क्स का है। फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये भी 20% है। और मैं ये आपको पूरी बेसिक बताऊंगी क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। फिर हमारा है ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। लीज अकाउंटिंग, ब्रांच में डिपार्टमेंट भी होगा, और इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट वाला, ये है 15 मार्क्स का। और फिर लास्ट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये भी नया है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी हम अच्छे से कर लेंगे, 20 मार्क्स का है। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें इसमें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और ईजिली करेंगे, बेसिक्स क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद एक एक क्वेश्चन करते हुए जाएंगे, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीन चीज़ें हैं इसमें जो कि हमने देखी थी। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, फिर एनपीओ है, और एक बिल्कुल नया है जो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये तो हमने पढ़ी भी होगी, आपने बचपन में भी पढ़ी होगी। बचपन हमारे लिए क्या है? फाउंडेशन और 12th क्लास पढ़ी होगी, वही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होती क्या क्या है, किन से बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक तो हमारी होती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी हमारी होती है बैलेंस शीट। अब ये जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, हमने सुन रखी है ना, ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये चीज़ें मैं बताता क्या है। सबसे पहला हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, जो कि हमें क्या देता है? ग्रॉस प्रॉफिट देता है। वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से खर्च करने के बाद कितनी बची है वो माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और उसके बाद हमारा क्या है? पीएनएल। अब देखो, हमारे पास जो भी हमारा रेवेन्यू था, जो भी हमारा मेन सोर्स था हमारे बिजनेस में इनकम का, उसमें से उसी में जो हमारे खर्चे लग रहे थे हमने माइनस कर दिए। लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए हमारी और भी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सब माइनस करते हैं तो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अब नेट प्रॉफिट तो आ गया, हमें हमारी बिजनेस का पूरा क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या वो उसमें क्या उसकी एसेट्स उसके लायबिलिटी के इक्वल आ रही है, ज़्यादा है, क्या है, हमें ये भी चाहिए। तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता है? बैलेंस शीट, ठीक है। ये तो चीज़ें हमने बेसिक्स पढ़ ली कि हमारी इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। तो अब ना ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है? It is a account which keeps the record of purchase and sales of goods, opening and closing stock। हमें पता है कि इसमें हम क्या रखेंगे? जो हमारी परचेजेज, हमने क्या चीज़ें खरीदी, उससे हमने क्या चीज़ें बेची हैं, ठीक है, ये उसका हमारा रिकॉर्ड रखता है। यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है? जो भी वेजेस हैं, जो भी कैरेज इनवार्ड है, ये सब जो कि हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली खर्चे होते हैं। और इससे हमें वो देता क्या है? हमें वो क्या देता है? ग्रॉस प्रॉफिट देता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, कैसे बनता है? सबसे पहले डेबिट इधर, क्रेडिट इधर, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हमारे लिए, वो रखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन, जिस भी डेट के हिसाब से हम बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स आता है। आपको यहाँ पे स्टार्ट किससे करनी है? ओपनिंग स्टॉक, जो भी पहले पिछले साल कि एंड में, इसी साल का स्टार्टिंग जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है वो हमें यहाँ रखना है। और उसके बाद
परचेजेस से हमें माइनस करनी होगी एक चीज़, क्या, परचेज रिटर्न। अब बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न दोनों को, मतलब कि आप ना परचेज रिटर्न को कभी रिटर्न आउटवर्ड समझ नहीं पाते। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रिटर्न आउटवर्ड हमारा परचेज रिटर्न है, यानी कि हमने वो चीज़ खरीदी थी, अब हम रिटर्न उन्हें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। रिटर्न आउटवर्ड है, वो हमें माइनस करनी होती है परचेज से, ठीक है। फिर हमें इधर क्या लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो हो गया हमारे डेबिट साइड की चीज़ें। अब हमें क्रेडिट साइड क्या रखनी है, सेल्स से सेल्स रिटर्न, वही लॉजिक के साथ रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न को। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये चीज़ें करने के बाद हमारे क्या आता है रिजल्ट में, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है हमारे डेबिट साइड से तो हमारा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, डेबिट साइड ज़्यादा आ गया, तो हम सबको पता है क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। सिंपल था बस। तो इसी के साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है। अब हम P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमारे बिजनेस के काम में है लेकिन वो डायरेक्टली नहीं रिलेटेड होते हैं, वो ऑन डेबिट साइड, एंड ऑल अदर इनकम्स, जो भी हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अलावा जो भी अदर इनकम आ गई, अदर इनकम कहीं से भी हो सकती है, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, हमें उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, सब कुछ, वो अदर इनकम सारी की सारी हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अब ये चीज़ें हमने डेबिट साइड इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख लिया और क्रेडिट साइड हमने अदर इनकम रख ली। ये हमें फिर क्या देता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो कि बिजनेस ने अर्न किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट बताता है कि क्या नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। और ये नॉमिनल अकाउंट, इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट आपने पढ़ा होगा ना, डेबिट ऑल इनकम एंड, पढ़ा होगा ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बस वही प्रिंसिपल के साथ ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अब हम इसका क्या पढ़ लेते हैं, इसका हम फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट क्या है देखिए, तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड सिंपल, P&L अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी आप जिस भी संख्या। फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट मिला है तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर आपको लॉस मिला है तो ऑब्वियस बात है आप डेबिट साइड लिखेंगे। हमने अभी बोला था कि नॉमिनल अकाउंट किसका नेचर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट, लिख दिया आपने। अब हमने क्या बोला था, क्रेडिट साइड में इसकी अदर इनकम आ जाती है, इनकम अदर देन मेन रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे। और डेबिट साइड अब आ जाते हैं, इसमें क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिन, ऑफिस रेंट, बैड डेब्ट, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी, सारी की सारी इनडायरेक्ट, वो हम इधर डेबिट साइड लिखेंगे। और अब हमारा फिर क्या दे देता है ये हमें डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट दे देता है, जो कि हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इधर क्रेडिट साइड हमें लॉस दे देगा, ठीक है। अब हमने ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पढ़ लिया, हमने ट्रेडिंग भी पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें हमें क्या करना होता है, इट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ऑन राइट हैंड साइड एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, जो कि हमारे लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इट ऑल्सो शोज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। नेट वर्थ कैसे निकलती है, क्योंकि हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं ना, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके हमारी नेट वर्थ होती है। और बहुत लोगों को जानने में भी इंटरेस्ट होता है, तो नेट वर्थ बताती है हमें बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट का नेचर रियल अकाउंट का है, जो कि हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं इन नेचर, कि जो भी एसेट होगी उस साइड आएगी राइट हैंड साइड, और जो भी लाइबिलिटीज होगी वो लेफ्ट हैंड साइड आएगी, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है हमारा बैलेंस शीट का वो देखते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड में एसेट्स। अब लाइबिलिटीज में हमने बोला था कि कैपिटल भी लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर आपको कैपिटल लिखना है। कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट्स भी होंगी, जैसे एडिशनल कैपिटल ला रहा है, मालिक को ज़्यादा पैसे लगाने हैं, उसके पास पैसे आ गए ज़्यादा, तो वो अब ज़्यादा पैसे लगाना चाहता है, उस प्लस कर देंगे हम कैपिटल में। ड्रॉइंग वो पैसे निकाल रहा है तो हम माइनस कर देते हैं, बेसिक टर्म से आपको पता होंगी, माइनस कर देते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमने निकाला है
वो हमें कैपिटल में प्लस करना है। अब ये चीज़ें मिलके हमारी क्लोजिंग बैलेंस देती है कैपिटल की, और यहाँ पे जो हम लिखते हैं ये हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैपिटल की, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद नीचे अब हमारी सारी की सारी लाइबिलिटीज़ हो गई, बैंक लोन हो गई, मैंने एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारी हो सकती है, क्रेडिटर्स हो गए, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए कि हमारे खर्चे हो चुके हैं, हमने अभी उन्हें पैसे नहीं दिए हैं, या हमने एडवांस में पैसे ले रखे हैं, हम इनकम ले रखी है लेकिन हमने अभी काम करके नहीं दिया है, ठीक है, ये सारी हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं फिर एसेट साइड्स के बारे में। चलो पढ़ते हैं फिर एसेट साइड्स। एसेट में सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया फिक्स्ड एसेट के लिए, करंट एसेट के लिए, कि सबसे ऊपर आप फिक्स्ड एसेट लिख लेना और नीचे करंट एसेट लिख देना। थोड़ा प्रोफेशनल लगता है तो लिख लेते हैं, कई बार बच्चे करते हैं कि जो मिलता गया वो लिखते गए, बट थोड़ा अच्छा लगता है तो ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में हमने ऊपर लिख लिए सारे, हमारी फर्नीचर हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। पता है ना फिक्स्ड एसेट क्या होती है, 12 महीने से ज़्यादा जो भी एसेट हमें बेनिफिट देंगी वो क्या होंगी, फिक्स्ड एसेट्स होंगी। बिल्डिंग, कार, ये सारी की सारी हमारी फिक्स्ड एसेट लिख ली। फिर हमने करंट एसेट 12 से कम वाली, ठीक है, कैश, बैंक, एडवांस, एक्सपेंसेस की हमने पैसे पहले दे दिए हैं लेकिन अभी वो खर्चे हमारे हुए भी नहीं है। एक्रूड इनकम, काम कर दिया, हमें पैसे अभी नहीं मिले हैं, और डेटर्स, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। इसी के साथ हमारी ना बेसिक्स खत्म होती हैं, और ये जो एडजस्टमेंट है ना ये मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही बताऊंगी, अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, आपको थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा, तो क्वेश्चंस अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हमारी बेसिक्स यहाँ खत्म होती है, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक कीप स्टडिंग।